नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी आज 41 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। चुनाव समिति की बैठक में मोदी शाह नड्डा पहुंचे, बचे हुए कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा हुई। किसान नेता जगजीत सिंह गल्लेवाल की हालत नाजुक, रिपोर्टर्स आज आएंगी। किसान नेता सार्वजनिक करेंगे रिपोर्ट। एसकेएम नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर मुलाकात की। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आएंगे। योगी महाआरती करेंगे, कुमार विश्वास भजन गाएंगे। कल से वीआईपी दर्शन होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा, आज आईएमटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मेधावी को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 14 केस, गुजरात में सबसे ज्यादा 4 केस एक्टिव। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। 10 राज्यों में बारिश की संभावना, लगातार दूसरे दिन 15 से ज्यादा राज्यों में कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर बीजेपी का फोकस रहेगा और गृह मंत्री अमित शाह खेलेंगे झुग्गी बस्तियों पर आज दांव। और भाजपा ने अब अपना फोकस झुग्गी बस्तियों की ओर मोड़ लिया है, जहां अमित शाह 3000 झुग्गी बस्तियों को प्रधान से संवाद भी करेंगे और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होगा और अमित शाह झुग्गी बस्तियों की समस्याओं की जानकारी लेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री बस्तियों में योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। और अमित शाह झुग्गी बस्तियों की समस्याओं की जानकारी भी लेंगे और गृह मंत्री बस्तियों की योजनाओं के बारे में चर्चा भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में झुग्गी बस्तियों पर बीजेपी का फोकस रहेगा और गृह मंत्री अमित शाह खेलेंगे झुग्गी बस्तियों पर आज दांव। और भाजपा ने अब अपना फोकस झुग्गी बस्तियों की ओर मोड़ा। अमित शाह 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान से संवाद करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अमित शाह झुग्गी बस्तियों की समस्याओं की जानकारी भी लेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज अमित शाह दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियों हैं उनके प्रधान से संवाद करेंगे और चर्चा भी करेंगे, क्या कुछ है पूरी जानकारी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब झुग्गी झोपड़ी के लोग बड़े अहम बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी इससे ज्यादा मतलब नहीं रख रही थी, लेकिन अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी झुग्गी बस्तियों पर फोकस कर दिया है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का आज बड़ा कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होगा और ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगा। सवाल वही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिर दिल्ली के झुग्गी बस्तियों वालों के प्रधान, करीब 3000 प्रधान और प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और समस्याओं में खासकर 3 मुद्दे उठाए गए हैं कि पानी जो साफ नहीं आता है उसकी बड़ी समस्या है, बिजली के बिल अधिक आते हैं उसकी समस्या है, दूसरा सफाई की समस्या है। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री झुग्गी बस्तियों के प्रधानों और प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। इनकी करीब संख्या 3000 प्रतिनिधि और प्रधानों की हो सकती है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री उनको दिल्ली के चुनाव में समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये समस्याएं, गंदा पानी नहीं आना, साफ पानी की सप्लाई देना, बिजली के जो अधिक बिल हैं उनको घटाना, उनको सही कराना, साथ ही साथ सफाई अभियान जो वहां पर गंदगी रहती है उसको दूर करना, ये वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों और प्रतिनिधियों से करेंगे। कह सकते हैं कि अभी तक
अवन्या, बहुत खास बात बता रहा हूँ कि अभी तक जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब जी, तक बिल्कुल। हुए, जब से अरविंद केजरीवाल की वहां पर एंट्री हुई है, तो अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्गीय और गरीब तबका, साथ ही साथ झुग्गी बस्तियों पर फोकस करके ही चुनाव जीते हैं। और उनकी जो सुविधाएं हैं उनमें अधिकतर झुग्गी बस्तियों को फायदा मिलता है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक एक बड़ा अभियान है जिसमें गरीब तबका ही उन क्लिनिक पर दवाई लेने जाता है। दूसरा है कि जो फ्री बिजली की जो 200 यूनिट का मामला है, वो झुग्गी बस्ती उतनी ही बिजली खर्च कर पाते हैं और उस बिजली का भुगतान उनको नहीं करना पाता। इन्हीं मुद्दों के सहारे अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने में कामयाब होते रहे। जहां तक स्कूल का मुद्दा है, गरीब बच्चे और झुग्गी बस्तियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को यानी आम आदमी पार्टी को मिलता रहा। और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा मुद्दा समझा और इनकी वोटर्स की भूमिका दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ी अहम समझी और इन पर अगर दांव लगाया जाए तो फिर चुनाव दिल्ली विधानसभा में जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सकता है। शायद यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने से पहले इन करीब 35 सीटों पर लगभग विस्तारक भारतीय जनता पार्टी नियुक्त किए, महिला विस्तारक नियुक्त किए, बूथ विस्तारक नियुक्त किए थे ताकि झुग्गी झोपड़ी वासियों को साधा जा सके। और आज वही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री झुग्गी बस्तियों के प्रधानों और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। अवन्या, अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां भाजपा ने अब अपना फोकस झुग्गी बस्तियों की ओर मोड़ लिया है। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां अमित शाह 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान से आज संवाद भी करेंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। अमित शाह झुग्गी बस्तियों की समस्याओं को लेंगे, जानकारी भी लेंगे। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको राजधानी दिल्ली से बताया, जहां एनसीआर में सुबह से घना कोहरा छाया है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम देखी जा रही। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई और कोहरे से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईजीआई एयरपोर्ट की कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। कोहरे से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित रहा और आईजीआई एयरपोर्ट की कई उड़ानें भी प्रभावित देखी गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। 1, 2, 3 दिन में बारिश होने की संभावना भी जताई गई। और एनसीआर में सुबह से घना कोहरा भी छाया रहा। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम देखी गई, उसकी वजह से कई विमानों और रेल यात्रा पर भी काफी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? लगातार घना कोहरा बना हुआ है, सुबह के समय घना कोहरा रहता है और लगातार घना कोहरा बने रहने से दिल्ली में शीतलहर भी जारी है, धूप नहीं निकल रही, उसकी वजह से भी लोग कड़ाके की सर्दी का शिकार हो रहे हैं, उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब शीतलहर और घने कोहरे के वजह से यातायात भी प्रभावित हो, चाहे वो हवाई यातायात, विमानों की उड़ानों को प्रभावित होना हो, जीरो विजिबिलिटी या जीरो विजिबिलिटी के आसपास विजिबिलिटी होने की वजह से हवाई उड़ानें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगातार प्रभावित हो रही हैं। वहीं दिल्ली आने वाली ट्रेनें भी लगातार लेट चल रही हैं। दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की वजह से लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं सड़क मार्ग से निकलने वाले वाहनों को भी यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। स्पीड पर ब्रेक लगा है, घना कोहरे की वजह से वाहन है वो लगातार स्पीड से नहीं चल पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि अभी आगामी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा, शीतलहर इसी तरह से चलती रहेगी और आगामी 1-2 दिनों में बारिश दिल्ली में होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आगामी 1 दिनों में बारिश होती है तो मौसम में सुधार आ सकता है और साफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम विभाग की तरफ ऑरेंज अलर्ट के तौर पर यही कहा गया है
कि आगामी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से विजिबिलिटी रहेगी, घना कोहरा छाया रहेगा, शीतलहर चलती रहेगी। यातायात सड़क मार्ग हो, रेलगाड़ी मार्ग हो या फिर हवाई विमानों को उड़ाने का मार्ग हो, सभी प्रभावित रह सकते हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और 1-2 दिन में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही। और दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई और कोहरे से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित देखा जा रहा है। और आईजीआई एयरपोर्ट की कई उड़ानें भी प्रभावित हो रही। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ और आईजीआई एयरपोर्ट की कई उड़ानें भी प्रभावित रहीं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हुई। और अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेरठ दौरा है आज और आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और मेधावियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित करेंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहले रक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी में बने हेलीपैड पर लैंड करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर लगभग 2 घंटे चलेगा दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जहां खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां 4 बजे खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कार्यक्रम होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होगा कार्यक्रम। 4 बजे खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी का आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कार्यक्रम होगा
खादी महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होगा कार्यक्रम। 4 बजे खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। देश की बात में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। नवीन चिकित्सा इकाइयों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सुबह 10 बजे इंदिरा नगर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे इंदिरा नगर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। नवीन चिकित्सा इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा नगर में कार्यक्रम का होगा आयोजन। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में कार्यक्रम होगा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम। नवीन चिकित्सा इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा नगर में कार्यक्रम का होगा आयोजन। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में कार्यक्रम और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे इंदिरा नगर में कार्यक्रम का होगा आयोजन।
और अब बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां टेम्पो और मैक्स भिड़े, एक की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से ये हादसा हुआ और थाना छर्रा क्षेत्र के सफीपुर गांव में ये हुआ हादसा। 32 वर्षीय अक्षय पुत्र रणधीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा भेजा गया और 4 घायलों को सीएचसी अतरौली भेजा गया और डॉक्टरों ने 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घायलों में से एक घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा भेजा गया। डॉक्टरों ने 2 गंभीर घायल को जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टेम्पो और मैक्स भिड़े और एक की मौत, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से यह हादसा हुआ। थाना छर्रा क्षेत्र के सफीपुर गांव में ये भीषण हादसा हुआ और 32 वर्षीय अक्षय पुत्र रणधीर की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा भेजा गया और 4 घायलों को सीएचसी अतरौली भेजा गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों ने 2 गंभीर घायल को जिला अस्पताल भेजा। देश की बात में बात कर रहे हैं बुलंदशहर के, जहां अपर आयुक्त अमित कुमार ने निरीक्षण किया। शिकारपुर तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया गया और एक बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां शिकारपुर तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया गया। अभिलेखों की जानकारी न देने पर फटकार लगाई, कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। एक-एक कर सभी पटलों का निरीक्षण भी किया। सख्त तेवरों से सख्त दस्तावेजों को अपडेट रखने के निर्देश भी दिए गए और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां जन समस्याएं निपटाने पर जोर भी दिया गया। और अपर आयुक्त अमित कुमार ने निरीक्षण किया। शिकारपुर तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया गया। अभिलेखों की जानकारी न देने पर फटकार भी लगाई गई। कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक-एक कर सभी पटलों का निरीक्षण किया। यह आज वार्षिक निरीक्षण होता है, मतलब हर साल निरीक्षण किया जाता है कमिश्नर साहब के द्वारा, अपर आयुक्त के द्वारा। तो आज मैंने निरीक्षण किया, तो तहसील का एक एक पटलों को जाकर के देखा और जनता की जो समस्याएं हैं कैसे उसका निदान किया जा सकता है और उसमें कैसे और सुधार किया जा सकता है और क्या क्या मतलब उसमें मतलब सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा और उसको एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को बताया कि इसमें इस तरह से आप करिए, जिससे कि जनता के जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है उस अपेक्षाओं के अनुरूप आप लोग उतर सकें।
और देश की बात में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। बड़ी जानकारी इस बीच आपको लखनऊ से बता रहे हैं और अहम जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरदोई दौरा है आज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगे और मंत्री नितिन अग्रवाल, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गांधी मैदान में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरदोई दौरा है आज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरदोई दौरा है आज। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मंत्री नितिन अग्रवाल, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे और गांधी मैदान में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरदोई दौरा है आज। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगे और मंत्री नितिन अग्रवाल, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज हरदोई दौरा है और आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल भी होंगे। मंत्री नितिन अग्रवाल, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे। इसी बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां स्पीकर सतीश महाना का प्रयागराज दौरा है आज। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11:45 पर करेंगे विधानसभा कैंप का शुभारंभ और प्रयागराज में ऐतिहासिक अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे। महाकुंभ में निःशुल्क अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विधायकों के लिए भी होगी स्नान की व्यवस्था। देश भर के राज्यों के विधायकों को आमंत्रित किया गया। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्पीकर सतीश महाना का प्रयागराज दौरा है आज। सुबह 11:45 पर विधानसभा कैंप का शुभारंभ करेंगे और स्पीकर सतीश महाना का प्रयागराज दौरा है आज। और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सुबह 11:45 पर विधानसभा कैंप का शुभारंभ करेंगे और प्रयागराज में ऐतिहासिक अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे और महाकुंभ में निःशुल्क अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विधायकों के लिए भी होगी स्नान की व्यवस्था और देश भर के राज्यों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। और स्पीकर सतीश महाना का प्रयागराज दौरा है आज। सुबह 11:45 पर विधानसभा कैंप का शुभारंभ करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, स्पीकर सतीश महाना का प्रयागराज दौरा है आज।
और सुबह 11:45 पर करेंगे और प्रयागराज में ऐतिहासिक अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे और महाकुंभ में निशुल्क अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विधायकों के लिए भी होगी स्नान की व्यवस्था। देश भर के राज्यों के विधायकों को आमंत्रित भी किया गया है और स्पीकर सतीश महाना का आज प्रयागराज दौरा है। सुबह 11:45 पर विधानसभा कैंप का शुभारंभ करेंगे। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की और बड़ी जानकारी से बीच आपको बांदा से बता लो। और अहम जानकारी बांदा से आ रही, जहां किन्नर बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां गैंग का खुलासा होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। जबरन किन्नर बनाए गए युवकों ने आवाज उठाई थी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उनकी आवाज उठाने वाली जेडीयू नेत्री पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो आरोपी किन्नर गैंग ने पीड़ितों पर कराया है मुकदमा दर्ज। मामले की लीपापोती में जुटी है बांदा पुलिस। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में न्याय की अलग परिभाषा। और यह अहम जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां किन्नर गैंग द्वारा जबरन किन्नर बनाए गए लोग। और मामले की लीपापोती में बांदा पुलिस जुटी हुई है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार में न्याय की अलग परिभाषा है और किन्नर गैंग द्वारा जबरन किन्नर बनाए गए हैं लोग। और पीड़ित न्याय के लिए सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। और किन्नर बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया गया। अरे बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां गैंग का खुलासा होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। और जबरन किन्नर बनाए गए युवकों ने उठाई है आवाज। और उनकी आवाज उठाने वाली जेडीयू नेत्री पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। आरोपी किन्नर गैंग ने पीड़ितों पर कराया मुकदमा दर्ज। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मामले की लीपापोती में बांदा पुलिस जुटी हुई है और योगी सरकार में न्याय की अलग परिभाषा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता भगत सिंह जुड़े हैं। भगत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जबरन किन्नर बनाने वाले लोगों का भांडाफोड़ कर दिया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? और जेडीयू नेत्री पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। भगत जी आया है जनपद बांदा से, जहां पर युवाओं को फुसलाकर या जबरन मारपीट कर उनका लिंग परिवर्तन करा करके किन्नर बनाया जा रहा है। यह मामला लगातार पिछले एक हफ्ते से सुर्खियों में है और सुर्खियों में आने के बाद जैसे ही ये मामला राजनीतिक हल्के में आया और जेडीयू नेत्री शालिनी पटेल ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और इस पर आंदोलन की चेतावनी दी, वैसे ही इस मामले पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए
आरोपी जो किन्नर है, जो चाहे वो किन्नर मधु हो, किन्नर बन्नो हो या जो कैटरीना और धीरू हो, इन तीनों पर गंभीर मामलों में मामला दर्ज कर दिया है, गंभीर धाराओं पर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचता है एप्लीकेशन लेकर के, इतने में ही आरोपी किन्नर पीछे से आ जाते हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मारपीट चालू कर देते हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिसर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को या उच्च अधिकारियों को उन सीसीटीवी कैमरों को देखना चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन इसमें हमला कर रहे हैं और किन लोगों ने मारपीट शुरू की। लेकिन जिस तरीके से मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया गया है शहर कोतवाली में, कि जो आरोपी किन्नर हैं उनके द्वारा भी एक मुकदमा उन पीड़ित किन्नरों पर लगा दिया गया है जिन्होंने उनके खिलाफ FIR कराई थी। यानी कि क्या मामले को उलझाने के लिए क्रॉस केस बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है ताकि ऊपर के लेवल पर ये मामला ज्यादा। भगत जी, क्या प्रकरण रहा कि JDU नेत्री पर भी मुकदमा दर्ज किया गया? क्या कुछ कारण है, जबकि उन्होंने तो आवाज उठाई इसके खिलाफ? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला JDU नेत्री शालिनी पटेल पर भी मामला दर्ज हुआ है और उनके साथ जो पीड़ित किन्नर थे उन पर भी मामला दर्ज हुआ है। मामला ये है कि उन पर आरोप लगाया गया है कि जो आरोपी किन्नरों ने लगाया है कि हमसे 50,000 रुपए की मांग की जा रही थी सुलहनामा कराने के लिए, और मारपीट के भी आरोप लगे हैं। हालांकि जो मौके पर पुलिस ऑफिस के अंदर CCTV लगे हैं तो आरोपी किन्नर ही मार करते नजर आ रहे हैं, पीड़ित किन्नर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें से शालिनी किनारे खड़ी हैं, लेकिन पुलिस ने इन सब मामलों में उनको भी इन्वॉल्व करते हुए जो शालिनी पटेल है इन पर भी FIR दर्ज कर दी है। और इसके साथ ही इनकी जो और महिला साथी है उन पर भी मामला FIR दर्ज हुआ है, जो अतर्रा के ज्योति मौर्य थी जिन्होंने इस पूरे नेक्सस का खुलासा किया था। लेकिन जिस तरीके से बार बार अगर ये ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई इन पीड़ितों के साथ न्याय के लिए खड़ा हो पाएगा। जी भगत जी, वहीं पर जानकारी ये भी मिली कि जो पीड़ित किन्नर है वो CM योगी से मुलाकात भी कर सकते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो JDU नेत्री है शालिनी पटेल और जो पीड़ित किन्नर है उनके ऊपर अपने ऊपर हुई कार्रवाई से वो काफी आहत है और उनका कहना है कि वो यहाँ से लखनऊ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताएंगे। स्थिति यह है कि उनके साथ जो जबरन ये कार्य हुआ है ये एक बड़ा मामला है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है जहां किसी का लिंग परिवर्तन करा देना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बनता है। जी बिल्कुल। लेकिन इनके साथ अब ये स्थिति है कि ना तो ये किन्नर समाज के रहे और ना ही ये अपने समाज के रहे अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं। ऐसे में इनके पास खाने कमाने की एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। अब ये किन्नरों के बीच में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बधाई करने जाते हैं तो किन्नर आकर के इनके साथ मारपीट करते हैं। अब ये खाए तो खाए क्या, जाए तो जाए कहाँ? जी भगत जी, वहीं आपकी जो बात हुई है पीड़ित किन्नरों का क्या कुछ कहना है? पीड़ित किन्नर का कहना है कि कम से कम हमारे साथ जो अन्याय किया गया इन पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में और सारे जो युवा हैं वो बच सकें। बिल्कुल। लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसी तरह से लीपापोती कर दी गई। तो आगे आने वाले समय में युवाओं के साथ ये जो गैंग है जो किन्नर बनाता है, उनको लिंग परिवर्तन कराता है, ये आगे बड़ा कार्य करेगा और इसमें बहुत सारे लोगों के युवाओं के साथ ये धोखा करेंगे और उनके साथ भी ये करने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के DGP को और यहाँ के जिला जो SP हैं उनको एक कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि ये लोगों के लिए नजीर बन सके और ऐसे लोगों के अंदर भय प्राप्त हो सके। भगत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो जबरन युवकों का लिंग परिवर्तन कराए तो उन पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? हालांकि जो पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल है उन्होंने निर्देश दिए थे तो जितने आरोपी किन्नर है, चाहे वो किन्नर मधु हो, किन्नर बन्नो हो या किन्नर धीरू कैटरीना हो और उनके साथ जो लोग हैं उन पर तत्काल कार्रवाई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन
मामला गंभीर धाराओं में दर्ज करने के बाद भी जहां उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, वही किन्नर जो आरोपी किन्नर है वो फिर आते हैं कोतवाली में वो पीड़ितों के खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं। इसके पहले पुलिस ऑफिस में मारपीट भी करते हैं। क्या पुलिस अधीक्षक महोदय को अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे देखने चाहिए थे? लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई हैं और अब ये अपने आप में समझ में आता है कि किस तरीके से प्रभाव में लिया गया होगा पुलिस को और किस तरीके से पुलिस ने इसमें क्रॉस केस करके पूरे मामले को यही दबाने का काम किया है। भगत जी, क्या कुछ लगता है कि इस मामले पर मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया था और ये भी जानकारी मिल रही कि बांदा पुलिस इस मामले को लेकर लीपापोती कर रही है? जी, मामला यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, पीड़ितों की भी एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है, लेकिन आरोपी किन्नर हैं उनके भी उन्होंने भी एफआईआर करा दिया है। शालिनी पटेल और जो पीड़ित किन्नर थे उनके ऊपर ये क्रॉस केस हो गया है और क्रॉस केस होने की वजह से केस की महत्वता अपने आप ही समाप्त होती नजर आती है। बिल्कुल जी, क्या लगता है कि पुलिस में इतना कितना ढील दे रही, मतलब जैसा कि आरोप लगा है कि जो बांदा पुलिस है वो इस मामले को लेकर मतलब सख्ती दिखाती नहीं नजर आ रही है और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो बांदा पुलिस है वो इस पूरे मामले में लीपापोती करती नजर आ रही है। अगर यहाँ पर थाना पुलिस की बात करें तो यहाँ जिस तरीके से ये पीड़ितों के ऊपर एफआईआर हुई, इस पर यकीनन सवाल उठते नजर आ रहे हैं। जी भगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना के रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और एक बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां जबरन किन्नर बनाए गए युवकों ने आवाज उठाई है और किन्नर बनाए गैंग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो बांदा पुलिस है वो लीपापोती करती नजर आ रही है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं अलीगढ़ का और इस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ता की बाइक का दरोगा ने काटा चालान। वहीं चालान काटने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां बन्ना देवी थाना पहुंचकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बाइक पर 3 सवारी बैठी होने के कारण चालान किया गया था। दरोगा ने काट दिया था भाजपा कार्यकर्ता का चालान और एक बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां नाराज भाजपा कार्यकर्ता ने थाने पर हंगामा किया और नाराज भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखी गई और बन्ना देवी थाना क्षेत्र के गूलर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भाजपा कार्यकर्ता की बाइक का दरोगा ने चालान कर दिया। चालान काटने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए और बन्ना देवी थाना पहुंचकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बाइक पर 3 सवारी बैठी होने के कारण चालान किया गया था और दरोगा ने काट दिया था भाजपा कार्यकर्ता का चालान। नाराज भाजपा कार्यकर्ता ने थाने पर हंगामा किया। नाराज भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखी गई। चालान काटने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। बन्ना देवी थाना पहुंचकर पुलिस मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। दरोगा काट दिया था भाजपा कार्यकर्ता का चालान और नाराज भाजपा कार्यकर्ता ने थाने पर हंगामा भी किया और ये बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां नाराज भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई
और बन्ना देवी थाना क्षेत्र के गुलर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा, जहां भाजपा कर्ता की बाइक का दरोगा ने चालान काटा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़ गए। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा कार्यकर्ता का चालान कर दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और जानकारी ये भी मिल रही कि 3 सवारी बैठने होने के कारण उनका चालान कर दिया गया। क्या कुछ है पूरी जानकारी? मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र गुलर रोड का मामला है, जहाँ की चेकिंग चले भाजपा कार्यकर्ता है जो बाइक पर 3 सवारियों को लेकर आ रहे थे। जो चौकी इंचार्ज थे, गुलर रोड चौकी इंचार्ज, उन्होंने जब बाइक पर 3 सवारियों को देने के दौरान और 3 सवारियों को लेकर उन्होंने चालान काट दिया। तो उसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा काफी लोग भाजपा कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके थाने पहुंचने के बाद में पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि जो भाजपा कार्यकर्ता है उसका कहना, सुरेश अग्रवाल का यही कहना है कि मैं चालान नहीं करूंगा, चालान पुलिस को करना होगा। तो उसको लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नारे लगाने के वायरल भी हो रहा है जिसमें कि पुलिस भाजपा नेता के उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप चालान मत करना, हम लोग चालान भर देंगे। लेकर जब दूसरे चालान खुद मंदिर तब जाके मामला, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आखिरकार एक तरफ तो भाजपा गलती के साथ और पुलिस का दबाव बनाने की कोशिश की है। जबकि कानून की बात की जाए तो कानून का एक होना चाहिए। आजकल पुलिस ने जो चालान करा इंसान हो कानून तरीके से होना चाहिए। भाजपा जारी है पहुंचे और पहुंचने के बाद समझाने के बाद कह रहे हैं कि पड़ेगा। और सारा परिवार के पास जब वहाँ यह बात की गई है कि जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।